आरजेडी का मतलब तो लालू यादव है ना, उसके अलावा तो कोई है नहीं, कुछ है नहीं। लालू यादव जब तक है तब तक आरजेडी है, और लालू यादव के जैसे बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक सहारा है, जबकि वो मानसिक रूप से आप जानते हैं कि कितना अस्वस्थ है। लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार ही नैया पार करा सकता है, या नीतीश कुमार के कंधे पर रख करके। अब इधर से होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई अभी क्लियर नहीं है और चुनाव के बाद होगा। तो आप समझ लीजिए सिर्फ नैया पार लगाने के लिए अब बचे हैं आरजेडी, या आरजेडी के जो जिनको अवसर मिला हुआ है, मिल गया विरासत में, जिनको बहुत सारी चीजें मिल गई, दो बार उनको विरासत में मिली और उन्होंने खुद को अपने को स्थापित नहीं कर पाए। तो आज भी उनको लगता है कि हमारी नैया पार उस व्यक्ति से ही हो सकती है जो कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद जब एक टीम बनी, चाहे जॉर्ज हो, शरद जी हो, रामविलास हो, नीतीश हो, लालू यादव हो, तो एक मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग एक उस वक्त जब कांग्रेस के खिलाफ एक परिवर्तन की बात आई तो उसमें ये लोग आए। और आज लंबे समय के बाद भी आप इसको समझिए, जब वो अस्वस्थ रहते हैं, उन पर कितना प्रेशर की आज जरूरत नहीं है। उनको दीर्घायु होने की हम सबको कामना करना चाहिए, उनको स्वस्थ की कामना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लाश पर भी राजनीति करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात को समझिए, आप हल्के में इसको नहीं लीजिए। जब वो बीमार पड़ते हैं तो कोई देखने नहीं जाता है, जब वो संकट में रहते हैं तो कोई देखने नहीं जाता है। आप समझिए। तो इसीलिए लालू यादव जी आजीवन अध्यक्ष हैं, और लालू यादव जी के बाद अध्यक्ष बनने के लायक कोई है भी नहीं आरजेडी में। दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा है कि हमें जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने वाले हैं, और उन्होंने नारा भी दिया है 2025 फिर से नीतीश। देखिए, एक बात समझिए, अमित शाह जी का आप लगातार बयान देखिए। अमित शाह जी ने बहुत क्लियर कहा। देखिए, संकट मोचक कौन है बीजेपी के? अमित शाह जी। चाहे उसको वर्तमान में, अब कल के चाणक्य और चंद्रगुप्त का इतिहास अलग था, वर्तमान में पोल उठ रहे तो चाणक्य का भूमिका अमित शाह जी निभाते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं उनको आप समझिए। प्रधानमंत्री जाता है तो कहता है लाडला बेटा, लाडला, ठीक है। तीसरी तरफ इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति इन्हीं के घटक का जो कहता है मेरा दिल धड़कता है बिहार के लिए। अब कितना किनका दिल धड़कता है, तो भैया धड़कता है तो पहले एनडीए छोड़ दीजिए ना, फिर धड़कन शुरू कीजिए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कन्यों के बाप। और एक तरफ आप अग्निवीर को गलत कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि लंबे समय तक बिहार की दुर्गति हुई है। तो डबल इंजन की सरकार किसकी? और आप उसी घटक दल के एक मंत्रिमंडल में हैं। तो आप बिहार को आप लोग मिलकर कितना बेवकूफ बनाइएगा? बेवकूफ समझते हैं बिहार की 13 करोड़ लोगों को। सबने तो 15 साल और 20 साल बिहारी को बेवकूफ बनाए हुए किए। भैया मौका तो सबको मिला। तो अभी की जो स्थिति है बीजेपी की, बीजेपी के बारे में दो बात समझिए। जो बाला साहब ठाकरे के और बादल के नहीं हुए, बूढ़े बादल के, जिन्होंने 2 से सपोर्ट करके अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जब बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए और बादल के नहीं हुए, और इनके कैरेक्टर में किसी का होना है ही नहीं। महबूबा को लात मारा, ममता को लात मारा, रेड्डी को लात मारा, चंद्राबाबू को सटाया, दुष्यंत चटोला को लात मारा यूज करके, फिर शिंदे को लात मारा, नीतीश कुमार को एक बार नहीं कई बार टीच किया, कई बार गालियां दी। तो चूंकि बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, और बिहार में बीजेपी अकेले इस जन्म में क्या 7 जन्म में सरकार बना नहीं सकती। अब बीजेपी की गिद्ध दृष्टि है
कि मैं सब जगह सरकार बना लिया हूं, एक बार बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाए तो बीजेपी को ट्रांसफरेबल पद के लिए नीतीश कुमार के नाम के अलावे कोई रास्ता नहीं बचता। आप समझिए, बीजेपी चिराग को भी निपटाएगी, पहले भी निपटा चुकी है, पहले भी घर से निकाला, घर को उन्होंने तोड़ा, रामविलास जी और अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी, पहले भी फिर हनुमान बनाया, फिर फेंका, फिर लाया, और अब कौन यूज किसके लिए कर रहा है या कौन यूज हो रहा है। अब दिलीप बाबू बेचारे के बारे में क्या कहना, वो भाई हैं हमारे, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन दिलीप बाबू से मेरा आग्रह है कि अमित भाई का बयान जरूर पढ़ लें और एक बार उनको भी समझ लें। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, वैसे ही जदयू में आप बहुत विभीषण पैदा कर चुके हैं, खंजर तो भोंकना ही है। 5 बजे शाम के बाद नीतीश को तो राजनीतिक रूप से ये लोग खत्म करेंगे, या तो फिर 2 महीना 1 महीना इस्तेमाल करके छोड़ेंगे, लेकिन बकरा के माए कब तक खैर बनी है, कटना तो बकरे